नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आप सभी के कमेंट्स देख करके बड़ी खुशी की अनुभूति हुई और आपने बोला कि सर नई नई वीडियो आप हमारे लिए डेली लेकर के आते रहिए, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आने का प्रयास करता रहता हूं कि अपने बच्चों तक, अपने विद्यार्थियों तक कुछ नया पहुंचाऊं, जिससे कि वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकें, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन पर विजय प्राप्त कर सकें। तो मैं डॉक्टर पंकज साहिल आपकी सेवा में फिर हाजिर हूं। तो आइए हिंदी सीखे विद पंकज सर। हिंदी सीखनी है तो पंकज सर के साथ सीखिए और परिश्रम करते रहिए। हिंदी सीखो विद पंकज सर। तो आज की कक्षा में मैं व्याकरण से एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका है नाम अलंकार। तो क्या आपने आज तक वास्तविकता में अलंकार सीखे हैं या केवल आपको भूख लगी है तो एक निवाला आपके मुंह में डाल दिया गया, बस जी ये अलंकार होते हैं। नहीं नहीं, सीखना तो पड़ता है ना बेटा। जब तक आप करेंगे नहीं, कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा, हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। परमात्मा भी उसकी मदद किया करते हैं जो स्वयं अपनी मदद किया करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और ऐसे ही बातें बना लेने से तो नौका पार नहीं होती। अगर नौका पार करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो लगे रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए कुछ नया। तो आइए आते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और हम सीखते हैं अलंकार। और आप इंग्लिश में अलंकार को बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आपको पता ही है फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, आपने सुना बहुत होगा पर जाना नहीं होगा। अलंकार बेसिकली क्या है, क्या समझते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आभूषण। आभूषण का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। जिस प्रकार महिलाएं, हमारी माता बहनें, आजकल तो पुरुष वर्ग भी अपने आप को आकर्षक दिखाने के लिए, अपने सौंदर्य में और चमक लाने के लिए ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं। वो सिल्वर की भी हो सकती है, गोल्ड की भी हो सकती है, डायमंड की भी हो सकती है, प्लैटिनम की भी हो सकती है या आर्टिफिशियल भी हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करके हम अपने सौंदर्य को और निखारते हैं। उसी प्रकार जो कवि हैं वो अलंकारों का प्रयोग करके अपने काव्य में सुंदरता, रोचकता लेके आते हैं। तो अलंकार क्या है? अलंकार वे तत्व हैं जिनका प्रयोग एक कवि अपने काव्य में, काव्य को रोचक बनाने के लिए करता है, काव्य में सुंदरता प्रदान करने के लिए करता है। अलंकार शब्द का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। अलंकार शब्द का प्रयोग, जी हां बिल्कुल ठीक सुना आपने, अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। तत्पश्चात अलंकारों की खोज की गई, अलंकारों पर रिसर्च किया गया और रिसर्च करने के बाद भाषाविदों ने आपके सामने ला करके अलंकार परोस दिए। अब अलंकार सीखे कैसे जाएं, समझे कैसे जाएं? अलंकार के तीन भेद होते हैं, तीन तरह के अलंकार होते हैं बेसिकली। शब्द अलंकार, ध्यान से समझिए, शब्द अलंकार। तो आज केवल हम कक्षा में शब्द अलंकार की बात करेंगे और दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे होते हैं हमारे उभयालंकार। आपने तो सुना भी नहीं होगा उभयालंकार के बारे में, पर मैं थोड़ा थोड़ा सा सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगली वीडियोस के अंदर हम उभयालंकार और अर्थालंकार पर भी चर्चा करेंगे। शब्दालंकार, जहां शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, चमत्कार को नमस्कार होता है। तो शब्दों के माध्यम से अगर चमत्कार हो रहा है तो आप वहां पर शब्दालंकार की संज्ञा दे सकते हैं। अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो रहा है तो अर्थालंकार। उभयालंकार क्या है? अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से चमत्कार नजर आए बेटा तो आप कह सकते हैं यहां उभयालंकार है। पर हम डीप अगली वीडियो में करेंगे, आज हम केवल चर्चा करेंगे शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार के अंदर शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है और शब्दालंकार तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, वारंटी नहीं गारंटी देता हूं मैं, कि आप निश्चित रूप से अलंकार एक बार समझ लेंगे तो ध्यान से बस केवल समझ लीजिए, आज जीवन आप अलंकार नहीं भूल पाएंगे। मुझे कक्षा 10वीं में मेरे टीचर ने पढ़ाए थे अलंकार, आज तक भी याद है, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वही ट्रिक्स, वही सब कुछ। तो आइए सीखते हैं। शब्दों में चमत्कार तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, ध्यान से देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार। अब इनके भी कई पार्ट होते हैं पर वो इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतना समझिए। दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार।
तो आपको समझ आ गया होगा कितने प्रकार के अलंकार हैं बेटा। शब्दालंकार में 3 भेद होते हैं, नंबर 1 अनुप्रास, नंबर 2 यमक और नंबर 3 श्लेष। अनुप्रास की चर्चा की जाए तो अनुप्रास यानी कि बार बार अनुवृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, जब काव्य में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब यहां गद्य और पद्य में भी अंतर मैं आपको बता दूं, गद्य में सारे चैप्टर्स आते हैं, बस इजीली इतना समझिए, ठीक है। जो कहानी है, संस्मरण है या नाटक है, ये सब गद्य रचनाएं हैं। गद्य का विकास बाद में हुआ, पहले पद्य आया, फिर पद्य क्या है, जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, वो सब पद्य में होते हैं, ठीक है। तो पद्य के अंदर की बात कर रहे हैं हम। हालांकि गद्य में भी अलंकार होते हैं, लेकिन वो बहुत डीप है, उसको अभी आप ना जाने तो ही अच्छा होगा। जिन्होंने हिंदी में ही अपना करियर बनाना हो वो जानते हैं उस चीज को। पर मैं आपको अनुप्रास के बारे में बता रहा हूं। काव्य में जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर बेटा आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देख सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब आप यहां देख रहे हैं कि चा जो है वो 3-4 बार आ गया है कि नहीं। चा 3-4 बार आ गया, चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। या खेल जल और थल, ला की आवृत्ति भी, लेकिन ये तो बाद वाले लेटर मिल रहे हैं। अनुप्रास का एक पार्ट और होता है, अनुप्रास का ये एक भेद है, अंतः अनुप्रास। जब अंतिम वर्ण मिले तो अंत अनुप्रास, लेकिन जब आरंभ के वर्ण मिलते हैं तो अनुप्रास अलंकार डायरेक्ट होता है। या जैसे आप वो टंग ट्विस्टर बोलते हैं ना, अगर आप लोगों को याद हो तो, जैसे चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, चाचा की आवृत्ति के कारण आपने देखा यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। या खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। विमल वाणी ने वीणा ली, व वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। या और एक वो आप लोग बोलते हैं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूं। जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए, ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति मतलब बार बार एक ही लेटर आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें आपके सामने एग्जांपल भी मैंने दिया हुआ है। चा वर्ण की आवृत्ति के कारण बेटा यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और मैंने आपको बताया कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास तो आपको समझ आ गया होगा और अब आप इसको निसंदेह कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए अगले पे चलते हैं। अगला अलंकार है, अगला अलंकार आप लोगों की सेवा में हाजिर है और अगला है यमक अलंकार। अनुप्रास के बाद हम यमक की ओर बढ़ रहे हैं, शब्दों में चमत्कार देख रहे हैं, शब्दालंकार के पार्ट कर रहे हैं। यमक अलंकार का मतलब होता है जहां काव्य में एक से अधिक बार सेम शब्दों की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। कहने का अभिप्राय, शब्द, अब मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा हूं, वर्ण की बात मैंने किस में की थी, अनुप्रास में की थी। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, अब मैं शब्दों की बात कर रहा हूं। शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, शब्द 2 बार आ रहे हैं और दोनों के अर्थ भी जो है वो भिन्न भिन्न है, लिखने में एक जैसे। अब आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर। काली घटा का घमंड घटा। अब आप देखिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 सेम शब्द हैं, एक जैसे 2 शब्द हैं जिनकी पुनरावृत्ति हुई है और वो शब्द है घटा, है ना। देख रहे हैं ना। एक घटा का क्या मतलब है बेटा, एक घटा का मतलब है काले बादल। जब बारिश आने वाली होती है तो काली घटा छा जाती है, उसका मतलब उसे घटा कहा जाता है। एक है घटा मतलब कम होना, डिक्रीज होना। तो काली घटा का यानी काले बादल जो हैं वो कम हो गए, उसका घमंड जो था, उसका अहम जो था, उसका ईगो जो था वो कम हो गया। तो यहां पर आपने देखा कि घटा एक जैसा होने के बावजूद भी 2 अर्थों को लेकर के आया है, तो यहां यमक अलंकार है। इस पंक्ति में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है बेटा, यमक अलंकार है। और देखिए ऐसे उदाहरण,
हम 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती थी। यहां पर बेर शब्द जो है वो 2 बार आया है, हालांकि 3 भी आया लेकिन वो सेम अर्थों में। बेर शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक बेर का मतलब है फल, बेर फल आपने देखा होगा, भगवान शिव पर जो चढ़ाया जाता है उसको बेर बोलते हैं। और एक बेर का मतलब है ये समय के लिए आया है, 3 बार समय आवृत्ति, ठीक है ना, 3 बार। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों ही बेर के अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार है इस काव्य पंक्ति में? अनुप्रास अलंकार है, सॉरी यमक अलंकार है। तो यमक की मैंने बात की, आपको यमक समझ में आ गया कि यमक कहां होता है बेटा? तो यमक होता है जहां पर काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। और अर्थ और प्रश्न देखना चाहेंगे इस तरीके के? देखिए, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समाना। तू मोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी है और उर्वशी के समान है, अप्सरा के समान है। और उर्वशी यहां पर दिल में बसना, एक उर्वशी का मतलब है गोपी, अप्सरा कह सकते हैं। तो आप इन दोनों को देख करके पता लगा सकते हैं, शब्द एक जैसे, ना कोई मात्रा का परिवर्तन, ना किसी चीज का परिवर्तन, और अर्थ अलग अलग। एक और देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, आपने वो गाना भी सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो वहां भी यमक अलंकार होता है। तो सजना सजना में क्या अंतर है? एक सजना तो सजना है मुझे यानी कि डेकोरेट होना, अपना मेकअप करना है। दूसरा सजना, नायिका क्या कह रही है? अपने सजना के लिए, अपने प्रेमी के लिए उसे सजना है, उसे श्रृंगार करना है। तो यहां पर भी यमक अलंकार हो गया। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया? आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं बेटा, एक बार मैं रिकैप करवा दूं आपको। अनुप्रास कहां होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति होती है। मैंने आपको पहले बता दिया, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चाचा की आवृत्ति के कारण चा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, मात्राएं कोई भी हो पर वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। और यमक कहां होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां मतलब 2 वर्ण होकर के शब्दों की आवृत्ति हो रही है एक से अधिक बार। वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास में, शब्दों की आवृत्ति यमक में। अब जैसे काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब काले बादल और दूसरी घटा का मतलब कम होना। तो आपने देखा सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना का मतलब क्या हो गया? एक सजना का मतलब मेकअप करना, डेकोरेट करना, अपने आप को श्रृंगार करना। और दूसरा सजना अपने प्रेमी के लिए। तो आपने देखा कि शब्द एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर यमक अलंकार है। और तीसरा शब्दालंकार का भेद है श्लेष अलंकार। तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। अब श्लेष का अभिप्राय होता है बेटा, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लिष्ट, यानी किसी शब्द के साथ जब बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं तो वहां पर हम कहते हैं श्लेष अलंकार है। श्लेष, श्लिष्ट होना यानी चिपकना। एक ही शब्द के साथ जब बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं तब हम कहते हैं यहां पर श्लेष अलंकार है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, ठीक है। और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये रहीम जी का एक दोहा है और आप देखेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी को बचाने के लिए सेव वाटर के ऊपर इन्होंने दोहा लिखा था उस जमाने में, उस काल में। पर यहां पहली लाइन में तो श्लेष नहीं है, कंफ्यूजन में मत रहना। पहली लाइन में यहां पर यमक है। दोनों को मैंने एक साथ लिखा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहां एक पानी का मतलब है
एक पानी का मतलब तो नॉर्मल पानी, वाटर, और दूसरे पानी का मतलब इज्जत। अपनी इज्जत को भी संभाल के रखना चाहिए। अगर एक बार हमारी इज्जत चली गई, हमारी रिस्पेक्ट अगर खत्म हो गई, तो वो रिस्पेक्ट कभी भी दोबारा से नहीं आती। तो इसलिए दो अर्थों में आ रहा है, एक इज्जत के भाव में और एक पानी के भाव में। तो यहां तो यमक है, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। पानी शब्द एक बार आया, लेकिन वो मोती के अर्थ में भी आया, मानुष के अर्थ में भी आया और चून के अर्थ में भी आया। चून का मतलब होता है आटा, हरियाणवी बोली का शब्द है। चून का मतलब आटा, मानुष मतलब मनुष्य, और मोती मतलब मोती, पर्ल, जो सीप के अंदर होता है। आपने देखा मोती कहां पैदा होता है बेटा? सीप में पैदा होता है। सीप कहां पैदा होती है? पानी में पैदा होती है। इसी तरीके से मनुष्य कहां पर? मनुष्य के जीवन में तो पानी के बिना जीवन ही संभव नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी पानी ले लो, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में ले लो, यूरिन के फॉर्म में ले लो, या कैसे भी ले लो, पानी तो है ही। इसके अलावा चून गेहूं से पैदा होता है, और गेहूं खेतों में पैदा होता है, और खेतों में फसल बिना पानी के हो ही नहीं सकती। तो किसी को तो प्राण दे रहा है, किसी के जीवन का आधार पानी है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पानी के साथ विभिन्न प्रकार के अर्थ जो है वो श्लिष्ट हैं, अर्थात चिपके हुए हैं। तब हम कह सकते हैं यहां श्लेष अलंकार है। और उदाहरण देख सकते हैं इसका, मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन यानी भिखारी को देख करके वह पट, दरवाजा बंद कर देती थी बार बार। तो एक तो पट का मतलब दरवाजा भी होता है ना, और एक पट का मतलब होता है कपड़े। अगर हम भाव दूसरे देखें तो यहां पर वस्त्र हो गया, यानी भिखारियों को देख करके वह बार बार वस्त्र दान कर देती थी या दरवाजा बंद कर देती थी। दो भाव हैं, कहने का अभिप्राय अलग अलग है। पट शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, यानी शब्द एक ही है। अब यमक और श्लेष में अंतर देखिए, यमक में शब्द 2 बार आया, 3 बार आया, लेकिन सबके अर्थ अलग अलग हुए। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द जो है वो एक बार आने के बावजूद भी विभिन्न अर्थों को अपने साथ श्लिष्ट किए हुए हैं, उसके साथ विभिन्न अर्थ चिपके हुए हैं। तब हम कह सकते हैं यहां पर श्लेष अलंकार है। तो आज मैंने आपको आज की कक्षा में अर्थालंकार के विभिन्न भेद बताए। अर्थालंकार से पहले मैंने अलंकार बताया, अलंकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया था यह बताया, और लास्ट में मैंने आपको श्लेष, अनुप्रास और यमक अलंकार बताए। और तीनों ही अलंकार आपको समझ आ गए होंगे। एक बार जल्दी से हम रिकैप करते हैं। अनुप्रास अलंकार कहां होता है बेटा? जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। यमक कहां होता है? जहां पर शब्दों की आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो, अर्थ अलग अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समाना। मोहन भगवान श्री कृष्ण के उर में अर्थात दिल में बसी हुई है, और है तू उर्वशी अर्थात गोपी के समान। तो आपने देखा उर्वशी उर्वशी एक जैसे शब्द है। काली घटा का घमंड घटा में घटा घटा 2 बार आया। एक घटा का मतलब क्या है? एक घटा का मतलब है काले बादल, और दूसरी घटा का मतलब हुआ कम होना। तो यहां पर यमक अलंकार, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर 3 बार खाया करती थी समय के लिए, और 3 बेर फल के लिए। तो आपने यहां देखा यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार श्लेष, श्लेष का मतलब है श्लिष्ट, शब्द एक ही बार आए और उसके साथ विभिन्न प्रकार के जो अर्थ हैं वो चिपके हुए हो, श्लिष्ट हो, वहां पर श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। किसी के लिए पानी प्राणदायक, किसी के लिए जीवनदायक, किसी के लिए जीवन का आधार, अर्थात यहां पर श्लेष अलंकार। मंगन को देख पट देत बार बार, भिकमंगों को देख करके, भिखारियों को, बेगर्स को देख करके वह दरवाजा बंद कर देती थी बार बार, या भिखारियों को देख करके वह वस्त्र बार बार दान कर दिया करती थी। पट के 2 अर्थ मैंने आपको बताया, एक पट का मतलब होता है वस्त्र और दूसरे पट का मतलब होता है दरवाजा। तो यहां पर श्लेष अलंकार। तो आशा करता हूं अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले तीनों भेद आपको समझ में आ गए होंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और नहीं समझ में आए हो तो दोबारा से आप कितनी ही बार वीडियो देखिए, अब तो आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल रेडी हो गया है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर कुछ नया लेकर के आपकी सेवा में आऊंगा। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आदाब, शबा खैर। कल फिर मिलेंगे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।